ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 दिसंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। मनुष्य मात्र का मतलब क्या होता है? एक भी आत्मा, चाहे किसी धर्म की हो, चाहे किसी जाति की हो, चाहे किसी संप्रदाय की हो, सबके कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है, एक दो के कल्याण करने की बात ही नहीं, सबका कल्याण करना है। अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ बाबा ने कहा सर्विस भी जरूर करनी है। अशरीरी का अभ्यास तो करना है, लेकिन सेवा भी करनी है ना। आज का प्रश्न है, किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भाभी कहकर चुप हो जाते हैं? भगवान भी बोलता है चलो ड्रामा। बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो बहुत समय तक बाप की पालना ले, फिर माया के वशीभूत हो जाते। मतलब कैसे? भगवान के घर में समर्पित हुए रहे, भगवान की पालना मिली, भगवान के घर से खाया पिया, और बाद में शादी करके कहीं ना कहीं चले गए, बाबा का घर छोड़ दिया। मतलब आश्चर्यवत भगंती हो जाते हैं। तो बाबा क्या कहेगा? ड्रामा की भावी। बाबा जानता है यज्ञ में विघ्न तो पड़ते ही है ना, इसलिए बाबा को क्या होना रहता है, खबरदारी रहती है कि कहीं न कहीं बच्चे नाम रूप में फंस नहीं जाएं। ये छोटी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है। माया बहुत विघ्न डालती, इसलिए बाबा राय देते तुम्हें माया से डरना नहीं है, लेकिन क्या होगा? परमात्मा याद रहेगा, उनसे कनेक्शन जुड़ा रहेगा, तो क्या होगा? तुम हारोगे नहीं माया से। बाबा कहते हैं बच्चे तो जानते हैं कि हम बाप और दादा यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों के सामने बैठे हैं। यहाँ तो हर एक बात नहीं है ना याद, लेकिन एक परमात्मा को एक करना श्रीमत पर। श्रीमत क्या है याद करने की? याद करने की क्या श्रीमत होती है? आत्मा समझ के याद करना है। घड़ी घड़ी बाबा हम सब बच्चों को सावधानी देते हैं और कहते हैं मन मनाभव, अर्थात मन ही मन याद करो। लेकिन ध्यान रहे, इस दादा को नहीं याद करना, बाबा कहता है, यानी ब्रह्मा बाबा को नहीं याद करना है। तो शरीरधारी है, सर्वशक्तिमान नहीं है कोई। सर्वशक्तिमान शिव बाबा है, उनको ही याद करना। उनकी याद द्वारा ही तुम्हें सर्वशक्तिमान बाप की शक्तियों द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है, विकर्मों को नष्ट करना है। तो उनका फरमान है बाबा का कि मुझे याद करो। झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी बाबा ने हमें दिया है। तो बाबा कहता है तुम कितने समझदार बने हो, अर्थात बुद्धि में तुम्हारी नॉलेज है, और इस नॉलेज के द्वारा ही हम ऊंच पद पाते हैं, नर से नारायण बनते हैं। बाबा ने कहा ये राजयोग की पढ़ाई है। राजयोग मतलब कर्मेंद्रियों का राजा योग बनने की पढ़ाई है। अब जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। कोई मुश्किल नहीं होता है अपने आप को जाना, घर को जाना, लेकिन क्या होता है मुश्किल हम कर लेते हैं क्योंकि हम देहभान में आ जाते हैं। बाबा ने देखो बहुत अच्छी तरह से कहा कि जब तक शरीर है आत्मा के साथ तो मन तो चलता ही रहेगा, शांत नहीं हो सकता ना, कर्म तो करना ही पड़ता है। लेकिन अल्पकाल की शांति कब मिलती है? जब रात में हम सो जाते हैं ना तो शांत। कर्मेंद्रियां काम करते करते थक जाती है तो फिर अशरीरी हो जाती, सो जाती है। इसलिए आत्मा कहती मुझे नींद आई, मैं थक गया हूं। और योग है योग करके शांति प्राप्त करना, दोनों में डिफरेंस है। तो जितना जितना बाबा को हम याद करेंगे ना, उतना उतना हमारे विकर्म नष्ट हो जाएंगे।
सो जाने से कोई विकर्म नाश नहीं होते, यही फर्क है। सो जाने से भी रिलैक्सेशन मिलता है, मेडिटेशन से भी रिलैक्सेशन मिलता है, बट मेडिटेशन से जो रिलैक्सेशन मिलता है उसमें विकर्म भी विनाश होते हैं, सोने से विकर्म नहीं विनाश होते। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण अभिज्ञानी तो आत्मा बना। बने हैं कि नहीं बने, हमें अपनी चेकिंग करनी है। बाबा ने कहा जिसमें 5 विकार प्रवेश हैं वो देवता नहीं बन सकते। 100 की सीधी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नर से नारायण बनना है ना तो विकार मुक्त बनना है, मेहनत करनी है, बेहद का पुरुषार्थ करना है, हद के पुरुषार्थ से नहीं होगा। ऐसा ऊंच पद बाबा के सिवाय कोई दिला नहीं सकता है, कोई ये राजयोग सिखला ही नहीं सकता, कोई जानता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भी ऊंच पद कैसे मिला? बाबा ने सिखाया उनको। तो बाबा ने समझाया कि ब्राह्मण धर्म परमात्मा स्थापित करते हैं। सतयुग में तो ब्राह्मण धर्म होता नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ये ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं और उस धर्म की स्थापना के उपरांत जो हमें ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान द्वारा जो हम पुरुषार्थ करते हैं उससे प्रारब्ध मिलती है। सिंपल बात है। चौरासवें जन्म के अंतिम जन्म में बाबा आता और आकर के सारी डायरेक्शन देता है। पूरा कल भी 5000 साल का है। तो बाबा ने कहा अब नाटक पूरा होता है, अब वापस जाना है ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ और अभिधर्म है ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण माना चोटी, फिर ब्राह्मण से देवता बनते। इसलिए जो विराट रूप दिखाते ना उसमें सभी कुछ दिखाते हैं। बाबा ने कहा कि अब तुम सब आत्माओं को वापिस घर जाना निश्चय होना चाहिए। दुनिया में कितनी पूजा अर्चना सब करते हैं। अम्बा कौन है बताओ? जगत अम्बा कौन है? नहीं जानते। वो भी ब्राह्मणी है, हम भी ब्राह्मणी ब्राह्मण हैं। तो मतलब जगत अम्बा जगत पिता अभी है, माँ और ये ब्रह्मा अभी है ना। सतयुग में नहीं होते। सतयुग में तो राज राजेश्वरी बन जाते हैं, अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी हैं वो। ये सब समझने की बात है ना। लक्ष्मी को कभी ब्राह्मणी कहेंगे क्या? सरस्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणियां हैं, ब्रह्मा सरस्वती ये सब ब्राह्मण ब्राह्मणी हैं। तो बाबा कहते हैं जब ब्राह्मणी है ना तो सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं 21 जन्मों के लिए, और फिर उनके द्वारा अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये सब समझने की बात है ना। तो अभी बाबा इस धर्म की स्थापना कर रहा है। ये बुद्धि में बिठाना है, दूसरों को भी समझाना है कि अब धीरे धीरे आत्माओं का जो घर है ना परम धाम धीरे धीरे खाली हो रहा है, फिर हम सब वापस जाएंगे। अब दुनिया में जो जिस्मानी ब्राह्मण है उन्हों को जो मालूम पड़ेगा कि अच्छे अच्छे ब्राह्मण ये सच्चे ब्राह्मण ये हैं, तब समझेंगे हमने बड़ी झूठी कथाएं सुनाई। कथा तो एक्चुअल है ही नहीं ना, तब उनको समझ में आएगा। तो हमें मुख्य बात क्या करना है? बाबा जैसे सत चित आनंद स्वरूप बीज रूप और निराकार है, ये बात अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करनी है। नॉलेज डिफिकल्ट थोड़ी है। डिफिकल्ट फिर क्या? योग करना, बाबा की याद करना है ना? वो उसमें हमें मेहनत करनी है, मेहनत लगती है। लेकिन सब लोग जाकर के बाबा की शरण में थोड़ी जा सकते, सब जाकर के समर्पित थोड़ी हो सकते। मासी का घर नहीं है कि सब जाएं और बाबा के बन जाएं, नहीं। मेहनत लगती है। तो बाबा कहते हैं देह सहित तुमको देह के सभी धर्मों को तोड़ना है। पुराने शरीर से भी तुमको वैराग्य रखना। पुराना शरीर तो अब जड़ी भूत हो गया, जाने वाला है ना। दुनिया का जो वैराग्य है वो रजोगुणी वैराग्य है, यहाँ सतोगुणी वैराग्य है। वैराग्य भी सतोगुणी होता है ना। उनको थोड़ी ये रहता कि हम जाएंगे सतयुग की दुनिया में सुख भोगेंगे, नहीं। वो तो समझते सुख काग विष्ठा समान है।
तो मुख्य बात क्या करनी है, हमें सतो प्रधान बनना और उसके लिए योग करना है, क्योंकि योग से ही विकर्म नष्ट होंगे और कोई तरीका नहीं है। बहुत सहज बात, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग त्रेता में तो हम रहते ही हैं सोल कॉन्शियसनेस, द्वापर युग से हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं। तो बाबा कहते हैं वापस सोल कॉन्शियसनेस में स्थित रह जाओ, है ना। फिर तुम एक शरीर छोड़ के दूसरा लोगे। सतयुग में तो याद ही रहता है, सर्प के मिसल खाल छोड़ देंगे, है ना। तो मुख्य बात है एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जितना जितना हम शिव बाबा को याद करते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बनते जाएंगे। बाबा कहते तुम बहुत बड़ी ताकत वाले। अरे विश्व का मालिक बनना क्या छोटी ताकत की बात है क्या? अब तो कोई राजा रानी तो है ही नहीं, है ना। द्वापर से वजीर होते हैं, अभी तो प्रजा का राज है। मतलब भारत अब पूरा नर्क है। नर्क भी पहले सतो प्रधान और फिर तमो प्रधान होता है। नर्क में भी डिग्रियां, सतो प्रधान, सतो, तमो, रजो, ऐसे होता है। तो बाबा को कितना ध्यान रखना पड़ता है अपने बच्चों का, कैसी कैसी दुनिया हो गई। तो ऐसे यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। तो बाबा को याद करेंगे तो विघ्न दूर हो जाएंगे। तो क्या करना है? एक तो बाबा हमारा कल्याणकारी है, तो हमें कल्याणकारी बन करके पूरी दुनिया का कल्याण करना है ना। अशरीरी बनने की बहुत बहुत मेहनत करनी है। बाबा की शरण में अगर आना है तो क्या करना पड़ेगा? बेहद का संन्यास करना पड़ेगा। पुरानी दुनिया को भूलना होगा। आज का बाबा का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति, कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी हो। बाबा कहते हैं जैसे ये शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाते हैं। इसलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करते रहो। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता ना, तो कोई बात नहीं, बाबा कहते मन से सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। तो ये हमें मेहनत करनी है। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति का तख्त यथार्थ निर्णय का तख्त है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं बुद्धि से बेहद की सन्यासी आत्मा हूं। अपनी श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा अनेक आत्माओं को की सेवा करने वाली निरंतर सेवाधारी आत्मा हूं। मन मना भाव मंत्र के द्वारा अपने विकर्मों को नष्ट करने वाली विकर्मा जीत आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।